विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तुम जाओगे जहां तक ढूंढोगे मैं ही मैं हूं, वर्तमान कहेगा मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना 9:09 या सुबह की प्रार्थना कैसे करें? ईश्वर से, प्रभु से, कुदरत से, जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आप जानते हैं, उस अनुसार ईश्वर को कहें, हे परमात्मा, हमें कमल की तरह संसार में रखो। कमल की तरह संसार में रहते हुए भी हम अछूते रह पाएं, निर्लिप्त अनासक्त रह पाएं। विश्व के सारे मनुष्य यह अधिकार रखते हैं। मनुष्य देह में यह संभावना आपने बनाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही जागृति हर इंसान में आए कि वह कमल के फूल की तरह रह सकता है, बीमारियों के बीच भी स्वस्थ रह सकता है। कोई बीमारी छू रही है तो अज्ञान उसे बढ़ावा दे रहा है। सबका अज्ञान मिटे, बीमारियां दूर हों, ताकि स्वास्थ्य सब पर छा जाए। सभी अपने स्वास्थ्य में, अंतर्मन में जो भी मैल है उससे छुटकारा प्राप्त करें। अंतर्मन में बसी हुई मैल विकारों की, वृत्तियों की बीमारियां लाती है, वह मैल समाप्त हो जाए, सब निर्मल बन जाएं, शुद्ध बन जाएं, पवित्र बन जाएं। इस मैल का असर शरीर पर नकारात्मक जो हो रहा था वह समाप्त हो रहा है। हे परमात्मा, आप सभी में ऐसी व्यवस्था करो ताकि यह मन शुद्ध हो जाए। आपके शुभ्र प्रकाश में सभी मैल निकल जाएं। इस मैल में कमल खिल जाए। कीचड़ में भी जैसे कमल ऊपर उठता है, वैसे सारे मनुष्य ऊपर उठें
चेतना सबकी ऊपर उठे, कमल की सुगंध चारों ओर फैले, आत्म कमल खिल उठे, लोटस सभी याद रखें। ऐसा दृश्य सबको प्रेरित करे, मुक्त रहने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए। कमल से सबको समृद्धि याद आए, आनंद याद आए, मुक्ति याद आए, अभिव्यक्ति याद आए। सभी चिंताओं से मुक्त होकर, बीमारी के डरों से मुक्त होकर कमल पर फोकस रख पाएं, आत्म कमल पर फोकस रख पाएं, जो सभी के अंदर खुलने के लिए तैयार बैठा है। ध्यान की शक्ति से सभी इस कमल पर ध्यान देना सीखें। यह संभव है, यह हो रहा है। कमल चरण ध्यान को बढ़ाते हैं, ध्यान की गहराइयां ले आते हैं। सभी ध्यान की गहराइयों को प्राप्त करें। ध्यान में शुद्ध होकर प्रेम, आनंद, संतुष्टि फैलाएं। सभी इस विश्वास के साथ कि कमल की शुद्धता असली स्वास्थ्य है, ध्यान करें, साधना करें। चलते फिरते कमल पूरे विश्व में फैल जाएं, चारों ओर उच्च चेतना के लोग निर्णय लें। सारे लीडर्स कमल की तरह विश्व को सुंदर बनाएं। हे परमात्मा, इस व्यवस्था के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में कुछ जोड़ना चाहें, आप जोड़ें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
कि इंसान वर्तमान में सोचकर जाना चाहता है, सोचकर या सोकर रहना चाहता है, मगर ये इसके पार की अवस्था है। उसके लिए वर्तमान, जिसको काल करके घोषित किया गया है, उसकी जो धारणा बनी है, डेफिनेशन जो बना है, परिभाषा, तो वो परिभाषा ही गलत थी। जब ये पक्का होगा तो वर्तमान का विस्तार आपको दिखाई देगा। वर्तमान जो पकड़ में नहीं आ रहा था, कर ये क्षण इतना छोटा है उसको पकड़ ही नहीं सकते, और वही इतना विस्तारित हो गया कि जहां भी पहुंचे वर्तमान के अलावा कुछ नहीं है। वही चीज जो इतनी छोटी थी कि पकड़ में नहीं आ रही थी और समझ में आ गई बात, और कुछ लोगों को आज ही समझ में आ जाएगी कि जहां पर भी पहुंचोगे वर्तमान के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। जहां भी पहुंचोगे तो फिर क्या बचता है पाने के लिए? अगर बात समझ में आ गई तो वर्तमान हर जगह उपस्थित है। तुम जाओगे जहां तक ढूंढोगे मैं ही मैं हूं, वर्तमान कहेगा मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा क्या है वर्तमान जो हर जगह उपलब्ध है? आप पास्ट को ढूंढने गए उस रास्ते पर जहां आप कुछ घंटे पहले थे, तो वहां पास्ट नहीं मिला मगर वर्तमान मिला। वहां पास्ट नहीं मिला, वहां वर्तमान को ही खड़े पाया। अरे इधर भी वर्तमान है, अभी जिधर भी ढूंढने जा रहे हैं उधर वर्तमान ही मिल रहा है, वर्तमान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जो शिफ्ट आपको मिल रही है और इस होने में जो बाधा है, उस बाधा को ही हटाने का काम चलता है। अध्यात्म क्या है पूरा? कि जो रुकावट है उसको कैसे हटा दिया जाए, और वो भी हटाने का कार्य सिर्फ एक समझ प्रदान करके, एक समझ मिलने के साथ बाधा हट जाए। वरना उसकी जो धारणा है, उस धारणा में वो रुक कर देखना चाहता है, वो खुद देखना चाहता है, चेकर बनकर देखना चाहता है, और उसको ये पकड़ में नहीं आता है कि तुम्हारी चेकिंग ही उस चीज को ढके हुए है, आनंद को ढके हुए है, प्रेम को ढके हुए है, शांति को ढके हुए है। तो ये यूरेका किसी भी क्षण हो सकता है। वर्तमान टाइम नहीं है, वर्तमान टाइम नहीं है, वर्तमान स्पेस है। टाइम स्पेस एक हो गए। जहां ये होल में क्या है, ये होल में क्या है? एक्चुअल में वर्तमान हमें इस एरिया में लग रहा है, मगर वो तो उसके भी पीछे है। आप होल के पीछे आकर देखो, पीछे जो स्पेस है, पेपर तो आपके सामने है, मगर इसके जो पीछे है वो झांकना चाहता है। जो पीछे है उसको झांकना है उस तरफ। तो जो स्पेस यहां दिख रही है आपको, लग रही है टाइम पर है, मगर ये स्पेस है, टाइम नहीं है। टाइम स्पेस जहां दोनों एक हो गए, वो स्थान ईश्वरीय स्थान है। ईश्वर जिस स्पेस में है, जब आप भी उस स्पेस में जाते हो, उसको कहते हैं वर्तमान। ईश्वर वर्तमान की स्पेस में रहता है, और जब भी आप वर्तमान में हो तब आप ईश्वर संग हो। सरल परिभाषा। तो ये लीला
कहें, खेल कहें, आश्चर्य कहें, जो भी कहें, मगर आप समझ रहे हैं आज वर्तमान की डेप्थ, कि वर्तमान समय नहीं है, वर्तमान स्पेस है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।